क्लास 8 आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे बेटा। इंग्लिश ग्रामर का हमारा चैप्टर नंबर 11 होगा द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हम कुछ करेक्ट यूज देखेंगे प्रीपोजिशन की। पहला प्रीपोजिशन हम पढ़ रहे हैं एट और इन। एट का यूज कहाँ करेंगे और इन का यूज हम कहाँ करेंगे? जब हम टाइम को रिफर कर रहे हो तो एट हमारा थोड़ा टाइम या किसी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम होगा तब हम यूज़ करेंगे। इनका यूज़ करेंगे बेटा कोई बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होता है उसके लिए, ठीक है। और जब हम किसी प्लेस या स्पेस की बात करें तब हम एट का यूज़ करते हैं एग्जैक्ट पॉइंट, अगर हमें किसी एग्जैक्ट प्लेस का नाम पता हो या विलेज का या टाउन का पता हो। इनका यूज़ करते हैं हम लार्जर एरिया के लिए या बिग सिटीज़ के नाम के लिए या स्टेट के लिए या फिर कंट्री के लिए। क्लियर? नेक्स्ट हमारा इन और विद इन का यूज़ कब करते हैं? When we refer to time, जब हम टाइम की बात करें, इनको हम टाइम लिमिट, कोई फ्यूचर पीरियड के लिए टाइम लिमिट है उसके लिए यूज़ करते हैं। जबकि विद इन का मतलब होता है कि फ्यूचर पीरियड का एंड जब हो रहा हो। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, आई विल कम बैक फ्रॉम माई टूर इन अ मंथ। मैं अपने टूर से एक महीने के अंदर आ जाऊँगा। अब इन्होंने ये नहीं बताया लगभग कितना मंथ। नेक्स्ट हमसे कह दिया आई विल कम बैक फ्रॉम माई टूर विद इन अ मंथ, यानी मैं एक महीने से कम पीरियड टाइम में आ जाऊंगा। इसमें हमें मंथ के अबाउट शो कर रहा था और इसमें हमें लेस देन अ मंथ, यानी मंथ पूरा नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट हमें है इन एंड इनटू। जब हम किसी प्लेस का यूज़ कर रहे हो और थिंग्स हमारी रेस्ट पोजीशन में होती हैं या फिर हमसे कहा जाता है क्या कहते हैं चीज़ें चल नहीं रही हैं, तब हम इनटू का डिनोट करते हैं मोशन आए अंदर। जैसे बुक्स आर इन द ड्रॉअर ऑफ माई टेबल। बुक्स जो हैं मेरी टेबल के ड्रॉअर में हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास। जितने भी बच्चे हैं वो सब क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। प्लीज़ पुट दीज बुक्स इनटू द ड्रॉअर ऑफ माई टेबल। अब हम इनटू का यूज़ कर रहे हैं, दीज बुक्स को रख दो, यानी कोई भी नॉन मोशन चीज़ में आप मोशन कर रहे हो, आप ड्रॉअर मोशन में नहीं है और लेकिन हम उसमें बुक्स रखने की बात कह रहे हैं। When the bell rang, जब भी बेल रैंग होगी, all the students come into the class। जितने भी बच्चे हैं वो क्लास में आ जाएंगे। क्लास मूव नहीं कर रही बट बच्चे मूव होकर क्लास में आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमने बेटा इनटू का यूज़ करा। नेक्स्ट है हमारा ऑन एंड अपॉन। जब हम टाइम को रेफर करते हैं तब हम ऑन का यूज़ करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक पार्ट हो या डे हो या डेट हो। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, वी डू नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे। हम संडे वाले दिन ऑफिस नहीं जाते। माई बर्थडे फॉल्स ऑन 20 सितंबर। मेरा बर्थडे 20 सितंबर को आता है। जब हम किसी प्लेस को रेफर कर रहे हों तो ऑन का यूज़ करते हैं जो भी रेस्ट पोजीशन में हो, या फिर अपॉन का यूज़ करते हैं मोशन वाली चीज़ों के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा बाय एंड बिफोर। दोनों बाय और बिफोर का यूज़ करते हैं हम स्पेसिफिक पॉइंट के लिए, लेकिन बोथ का मतलब होता है, दोनों वैसे बोथ और बाय बिफोर का मीनिंग सेम होता है, लेकिन बिफोर का मतलब होता है पहले से। आई शैल यू रीच बाय 4 PM। यहाँ पर इन्होंने कहा कि आप 4 बजे तक चले जाना। ही विल रीच यू बिफोर 4 PM। ये तुम्हारे पास 4 बजे से पहले पहुँच जाएगा। ठीक है, बात वही हुई 4 बजे तक, लेकिन यहाँ पे बात का सेंस चेंज हो गया। नेक्स्ट है बिफोर एंड फॉर। बिफोर को आप फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हो और फॉर को आप फ्यूचर टाइम के नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ करते हो। आफ्टर एंड इन में बेटा आफ्टर और इन का पीरियड ऑफ टाइम तो रेफर करते हो, बट आफ्टर हमारा पास्ट के लिए होता है और इन हमारा फ्यूचर के लिए होता है। सिंस, फॉर एंड फ्रॉम। सिंस और फॉर को हम परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही यूज़ करते हैं, लेकिन सिंस जो है किसी टाइम को आपको शो कर देगा पास्ट के और एक्सप्रेस करेगा कि पास्ट में भी ये टाइम जो था कंटिन्यूम चल रहा होगा। प्रेजेंट में हम फॉर का यूज़ करेंगे और वो जो रेफर करेगा कि प्रेजेंट टाइम हमारा चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम एंड टू, टिल एंड अनटिल। फ्रॉम एंड टू को बेटा हम यूज़ करते हैं 2 टाइम के बीच में, ठीक है। टिल का यूज़ करते हैं तब तक के लिए और अनटिल का होता है जब तक। टिल का मतलब होता है तब तक हो जाएगा वो काम और अनटिल मतलब जब तक हो जाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग।
ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं बेटा जब हमें उस टाइम का पीरियड पता हो। आई नाइदर ईट नॉट ड्रिंक एनीथिंग ड्यूरिंग नाइट, रात के समय में ना मैं कुछ खाता हूँ ना ही पीता हूँ। अबव एंड ओवर, अबव और ओवर दोनों का मतलब हायर होता है, लेकिन ओवर का मतलब अक्रॉस भी होता है, उसके पास से होकर गुजर जाना। अंडर एंड ब्लो, अंडर और ब्लो का मतलब दोनों का लोअर होता है, लेकिन अंडर आपका कांटेक्ट शो करता है और ब्लो आपका दोनों चीज़ों के बीच में सरफेस यानी स्पेस होना शो करता है। क्लियर? बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन जब आप कुछ चीज़ को दो लोगों के बीच में बांट रहे हो तो बिटवीन का यूज़ करोगे, और दो से ज़्यादा लोगों के चीज़ में आप कुछ चीज़ बांटते हो तो वो अमंग कहलाता है। क्लियर? बाय एंड विद, बाय का यूज़ आप करोगे पैसिव वॉइस में कि जैसे डूअर के लिए, ठीक है। पैसिव वॉइस हमने समझाया था आपको, उसमें डूअर बताया था, उसमें हम बाय का यूज़ करते हैं। बाय का यूज़ हम वेट और मेजरमेंट के लिए भी करते हैं। विद का यूज़ हम टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए कोई एक्शन होता है तब यूज़ करते हैं। विद का दूसरा यूज़ हम किसी भी पर्सन्स का जब वो डिनोट कर रहा हो एक चीज़ से दूसरी चीज़ के बीच में सेपरेशन हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नियर, बिसाइड एंड बिसाइड्स। नियर हमें बहुत शॉर्ट डिस्टेंस शो करता है, बिसाइड हमारा जस्ट बराबर वाला शो करता है। बिसाइड्स का यूज़ हम तब करते हैं बेटा जब हम चीज़ में एडिशन हो या फिर उस चीज़ को हम छोड़कर कुछ कर रहे हो। क्लियर? तो इसके जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपका पार्ट होमवर्क है। थैंक यू क्लास।